दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके इनबॉक्स में पड़ा एक एक ईमेल धरती के लिए कितना नुकसानदायक है? क्या आपको मालूम है कि च्युइंगम ना खाकर आप मानवता पर कितना बड़ा एहसान कर सकते हो? दोस्तों, अगर आप पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने में दिलचस्पी रखते हो और जानना चाहते हो कि किस प्रकार आप ये घर बैठे बैठे कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े 7 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनको जानकर हम घर बैठे बैठे पर्यावरण को बचा सकते हैं और हमारी धरती के लिए एक हीरो बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने घर के नलों में आप एरेटर यूज करके दिन भर में कई लीटर पानी बचा सकते हैं। एरेटर बहुत ही सिंपल और सस्ता सा डिवाइस है जो आपको किसी भी शहर या गांव में आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, ये छोटा सा एरेटर 1 मिनट में लगभग 6 लीटर पानी बचाने की क्षमता रखता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पानी का फ्लो कम होने से आपके काम में बाधा आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बर्तन धोते वक्त, नहाते वक्त या हाथ धोते वक्त हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें पानी के फ्लो से ज़्यादा पानी के प्रेशर की आवश्यकता होती है। एरेटर लगाने से होता ऐसा है कि नल में जो पानी आ रहा होता है उसका फ्लो कम हो जाता है, लेकिन पानी में हवा मिलने के कारण उसका प्रेशर बरकरार रहता है। यानी कि आपके काम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका पानी भी बच जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर एक घर के सभी नलों में एरेटर यूज हो जाए तो उसकी पानी की खपत 1200 लीटर तक कम हो जाएगी। यानी कि एरेटर पर्यावरण और आपके बिजली पानी के बिल सभी के लिए काफी लाभदायक है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि च्युइंगम दुनिया भर में फेंके जाने वाले कूड़े का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये साल भर में लगभग 1 लाख टन वेस्ट कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, तो आपको बता देते हैं कि जो च्युइंगम हम चबाते हैं वो दरअसल सिंथेटिक प्लास्टिक से बनी होती है। हम तो च्युइंगम के मजे लेकर इसको सड़क पर या नाली में थूक देते हैं, लेकिन प्लास्टिक से बने होने के कारण ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होती। एक च्युइंगम को डिकम्पोज होने में कम से कम 50 साल लगते हैं और कुछ च्युइंगम्स के लिए तो ये समय 500 साल तक जा सकता है। यानी कि आपने अपनी जिंदगी की जो पहली च्युइंगम चबाई थी वो आज भी दुनिया के किसी कोने में पड़ी है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा इन च्युइंगम्स को कई बार पक्षी और मछलियां भी खाना समझकर खा लेते हैं, जिससे उनको नुकसान पहुंचता है और वो मर भी जाते हैं। अब इस सारे नुकसान को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो कुछ देशों ने च्युइंगम को बैन कर रखा है, लेकिन हमारे देश में बैन नहीं है, तो हमें ही कुछ कदम उठाना होगा। अपनी तरफ से हम लोग एक ये काम कर सकते हैं कि हम च्युइंगम खाना छोड़ दें। वैसे भी इसको छोड़ना शायद ही किसी के लिए बड़ी बात होगी। ये छोटा सा बलिदान हमारे लिए तो एक मामूली सी बात है, लेकिन इस मामूली बलिदान से हम दुनिया के लिए एक हीरो बन सकते हैं और पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान को इस हद तक रोक सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी के अभी वीडियो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि फ्लशिंग सिस्टम में आजकल 2 बटन आते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक फ्लश में 2 बटन का काम क्या है? तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2 में से एक बटन छोटा और एक बटन बड़ा होता है। बड़ा बटन जो होता है उसको यूज किया जाता है पूप के बाद, जबकि छोटे बटन का इस्तेमाल होता है आफ्टर पी। यानी कि अगर आप पी के बाद भी बड़ा बटन ही दबा रहे हो तो आप एक्स्ट्रा पानी वेस्ट कर रहे हो, जिसको बचाया जा सकता है। आमतौर पर लोगों को इसका अंतर नहीं पता होता और वो हमेशा ही बड़ा बटन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे अनजाने में ही सही लेकिन एक्स्ट्रा पानी वेस्ट होता है। कुछ लोगों के तो घर में भी 2 बटन वाला फ्लश होता है, लेकिन उनको डिफरेंस नहीं पता होता। तो दोस्तों, अगली बार से आपको अगर किसी मॉल, रेस्टोरेंट या फिर घर में डबल बटन वाला फ्लश नजर आए तो कौन सा बटन कब इस्तेमाल करना है उसका ध्यान रखिएगा। आपके इस छोटे से काम से एक बारी में लगभग 4 लीटर पानी बचाया जा सकता है। दोस्तों, अगर इस फैक्ट के बारे में आपको पहले से पता था तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप कभी अपना इनबॉक्स खोल के देखते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें हजारों की संख्या में ऐसे ईमेल पड़े होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। हम इनको यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं बिना ये जाने कि इनसे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कंप्यूटर में दिखने वाले ये ईमेल्स हमारे पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि ये ईमेल्स जो कि फिजिकल फॉर्म में भी नहीं हैं नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं, तो आपको बता देते हैं कि दरअसल हमारी ईमेल एड्रेस पे आने वाले सभी ईमेल्स स्टोर होते हैं सर्वर्स में, जो दुनिया के अलग अलग कोने में रखे होते हैं। इन सर्वर्स को चलाने के लिए लगती है बड़ी मात्रा में बिजली, जो काफ़ी हद तक फॉसिल फ्यूल से बनती है, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है और हमारी अर्थ पर एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। अगर नंबर्स में बात करें तो एक नॉर्मल ईमेल 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है और अटैचमेंट वाले ईमेल के लिए ये नंबर 50 ग्राम तक जा सकता है। अब अगर एक ईमेल से इस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि हर रोज जो अरबों की संख्या में दुनिया भर में ईमेल्स भेजे जाते हैं, उनसे हमारे पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान होता होगा। अब हमारे प्लेनेट को हो रहे इतने बड़े नुकसान को कम करने की सुपर पावर भी दोस्तों हम आम लोगों के हाथ में ही है। हम लोग इसके लिए अगर थोड़ी सी मेहनत करके पुराने ईमेल्स को समय समय पर डिलीट करते रहें और जिन ईमेल की हमें ज़रूरत नहीं उनको अनसब्सक्राइब कर दें, तो हम अपने इस प्यारे से प्लेनेट के लिए एक सुपर हीरो का काम कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप आरओ में से पानी लेते हो तो उसमें से कुछ पानी साइड से निकल के वेस्ट भी होता है। अगर आप इस पानी को कैलकुलेट करो तो आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि आरओ लगभग 3 लीटर पानी वेस्ट करके 1 लीटर प्योर पानी आपको देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आरओ करता है 75% पानी वेस्ट। अब ये परसेंटेज देख के तो लगता है कि आज ही आरओ इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आरओ आजकल एक ज़रूरत बन गया है। अब आरओ यूज़ भी करना है और पानी वेस्ट भी नहीं करना, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से ये एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आरओ के वेस्ट पानी वाले पाइप को किसी बड़े कंटेनर या बाल्टी में डाल लें, और जब भी ये बाल्टी भर जाए तो इस पानी को बर्तन साफ करने में, पोछा लगाने में या कपड़े धोने में इस्तेमाल कर लें। इससे पानी वेस्ट भी नहीं होगा और हमें आरओ इस्तेमाल करते वक्त बुरा भी नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारे घरों में बहुत सा सामान हमको ऐसा मिल जाएगा जो हमारे लिए काम का नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक हमारे घरों में जगह घेरे रहता है। पुरानी ग्लास बॉटल्स, कंटेनर्स, प्लास्टिक बॉक्स, टॉयज और ऐसे ही ना जाने कितने ही सामान पुराने हो जाने पर हमारे लिए मात्र कबाड़ बन जाते हैं। हम लोग कुछ समय तक इनको घर में किसी कोने में फेंक कर रखते और फिर किसी दिन सफाई अभियान के दौरान इन्हें निकालकर घर के पास कूड़े के ढेर में फेंक आते। दोस्तों, ऐसा करने से हमारा घर तो साफ हो जाता है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर सामान ऐसा होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना होता है और हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि हम अपने घर को साफ करने के लिए अपने असली घर यानी कि हमारी धरती माँ को प्रदूषित कर बैठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कबाड़ है तो घर से तो निकालना पड़ेगा ही, लेकिन दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस कबाड़ के साथ आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका घर भी साफ हो जाएगा और हमारी धरती माँ को नुकसान पहुँचने से भी बच जाएगा। तो दरअसल दोस्तों, हमारे भारत के लगभग हर छोटे मोहल्ले में आपको कबाड़ी वाले घूमते दिख जाएंगे। ये लोग आम घरों से कबाड़ इकट्ठा करते हैं और फिर इनको अलग अलग छांट कर इनके रिसाइकलर्स तक पहुंचा देते हैं, जहां इस कबाड़ को रिसाइकल करके इनसे नए प्रोडक्ट्स बना दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हम एक छोटा सा ये काम कर सकते हैं कि घर में इकट्ठा हुआ कबाड़ बाहर ना फेंककर इन कबाड़ी वालों को बेच सकते हैं और इनके साथ मिलकर बिना मेहनत के दुनिया को बचाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर रोज हमारे किचन से काफी सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिनमें सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना और कभी कभी पुराने सड़े हुए फल होते हैं। हम इन्हें बिना कुछ सोचे समझे डस्टबिन में डाल देते हैं, जहां से ये कूड़े के ढेर में पहुंच जाता है। अब कहने को तो ये इको फ्रेंडली वेस्ट है जिसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं। दरअसल कूड़े के ढेर में ये ग्रीन वेस्ट सड़ने लगता है और इससे मीथेन गैस निकलती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है और हमारी अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों, किचन से निकलने वाले इस वेस्ट के साथ हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग में हो रहा इसका योगदान तो रोक ही सकते हैं, साथ ही इससे एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हमारे काफ़ी काम का है। हम अगर इस ग्रीन वेस्ट को सूखे पत्ते और बटर मिल्क के साथ मिलाकर किसी गमले में रख दें तो इससे कुछ ही दिनों में खाद तैयार हो जाएगा, जिसको हम पेड़ पौधे उगाने में काम में ला सकते हैं और चाहे तो पास के किसी मैदान में डालकर वहाँ की मिट्टी को भी उपजाऊ बना सकते हैं।
अगर रोज ही किचन के वेस्ट के साथ हम ऐसा करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग तो हम रोकते ही हैं, साथ ही अपने आसपास की हरियाली भी बढ़ाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इन सभी में से कुछ ना कुछ चेंज अपने लाइफस्टाइल में जरूर करिएगा और अपने दोस्तों की नॉलेज बढ़ाने के लिए ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।